प्रथमे गुरु जी को वंदना, मैं द्वितीय मनाऊं गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। जय 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 मां शारदा, मैं विनय करूं कर जो, मेरी भूल क्षमा कर दीजियो, देख भगत की पूजा विधि जानू नहीं, नहीं मंत्र को क्या क्या, और अश्रु भेंट में लाया हूं, स्वीकार करो मेरे शाम। हम सब हाथ जोड़, हम सब हाथ जोड़, हम सब हाथ जोड़, हम सब हाथ जोड़ लो, उठाओ ना, उठा लो, उठा लो, उठा लो। हम सब हाथ जोड़ विनती करें, सुनो मेरी जगदीश, और सुनना, दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण में बोल खाटू नरेश की। और दोनों भुजा पसार के, कैसे पसारी यारी, पसारो ना, हाथ उठा, हाथ उठाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके दरबार में नाचा भी कैसे जाता है, वो भी बताऊंगा। आपसे भी कहना चाहूंगा, उठाओ, ऐसे हाथ जोड़ो और ऐसे करो, दोनों भुजा पसार धरूं चरण में शीश। बोलिए खाटू नरेश की। बाबा श्याम की कथा ये इतनी पवित्र कथा है, मेरा निवेदन है कि जब तक ये कथा चले, केवल कथा, अपन कथा जैसी नहीं करेंगे, बीच में भजन भी गाएंगे, लेकिन जब तक कथा चले कोई इस पंडाल से उठे नहीं, जिसको उठकर जाना है वो अभी चला जाए, लेकिन ये कथा जब तक चले तब तक तो कम से कम मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से आग्रह है, आपसे भी कहना चाहूंगा, उठना मत, क्योंकि ये कथा अमृत वाली कथा है, जीवन को स्वर्ग बनाने वाली कथा है। जो इस कथा को ध्यान से सुन लेगा, मेरा दावा है उसका जीवन कल से बदल जाएगा। सुनना, मेरा ये श्याम बाबा जो आपके गांव में आया है आज, ये है कौन? बबलू भैया, चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं कैसे नैया होगी पार। उठा लो हाथ, उठा लो,
उधर उधर बताओ, शाम को बताओ। टूट गई कैसे नैया होगी टूट गई। अरे इसका कीर्तन तो बहुत कोरोना से मतलब, क्योंकि मैं जब लॉकडाउन ना तब भी एक रूम में कीर्तन कर रहा था, और शुरू ही लॉकडाउन से करा है। तो मेरा नाम नहीं बड़ा दोस्त। महाभारत का युद्ध किसने देखा है? महाभारत तो देखी होगी कम से कम, देखी। महाभारत में भीम को जानते हो? भीम के पुत्र घटोत्कच को जानते हो? घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरिक। कौन हुए? बर्बरिक। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी, शक्ति के बेटे थे, इसलिए शक्तियां प्राप्त करने की सोची। मोरवी के लाल है बोल मोरवी नंदन की। मां के पास गए, मां मुझे भी कुछ शक्तियां प्राप्त करनी है। मां ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे थोड़ा सा पास ध्यान रखना। आप ऐसे बीच बीच में बात करने लगोगे तो मुझे ऐसे भजन करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। ये कथा कोई मामूली कथा नहीं है प्रेमी में। जिसने इस कथा को सुन लिया समझ लेना उसका उद्धार हो गया, क्योंकि मेरा तो सुना रहा हूं, आपका भी हो जाएगा। सुन लो। मां मोरवी है, कुछ शक्तियां प्राप्त करने की सोची। मां से कहा मुझे भी कुछ शक्तियां प्राप्त करनी है। मां ने कहा बेटा दुर्गा की आराधना करो, लेकिन शिव के बिना भोले जग टूटा मैं टूटा मेरे बोले शंकर भगवान की नाम लिया माता कुछ शक्तियां प्राप्त करने की सोची। मां ने कहा मां दुर्गा की आराधना करो, लेकिन शिव के बिना शक्ति अधूरी। बर्बरिक ने भोले बाबा की आराधना करनी चालू करी। भोले बाबा से उनको 3 बाण प्राप्त हुए। बर्बरिक को भोले बाबा से 3 बाण प्राप्त हुए, इसलिए आप और हम उन्हें 3 बाण शिव से 3 बाण प्राप्त हुए। शक्ति प्राप्त करने के पास में मां के पास, मां मुझे इस युद्ध में युद्ध करना है।
महाभारत के युद्ध में मुझे भी भाग लेना है। माँ ने कहा बेटा जाओ, मुझे 2 वचन देना। एक, रास्ते में कोई तुमसे कुछ मांग ले तो तुम मना नहीं करोगे, और जो हारेगा उसकी तरफ से तुम युद्ध करोगे। जो हारेगा उसकी तरफ से तुम युद्ध करोगे और उसे जिताओगे। इतना कौरवों ने देखा, पांडवों ने देखा, दुर्योधन ने देखा, भीम ने देखा, और आखिरी में अर्जुन ने देखा ये कौन आ रहा है। हे माधव जरा पता करके आओ, इसे तो देखने पर ही लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। ये कौन है जरा। मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं जब कोई बात प्लीज यार, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन। बड़े बड़े सेनानियों ने जब बर्बरी को देखा लीले पे सवार होकर आते हुए, तो तीनों दिशाएं कांप गई। कहते हैं अरे भैया ठीक है मैं देख लूंगा। ओ भाई साहब समिति के सदस्य आ जाओ। वो घाटी नरेश जी जब बड़े बड़े सेनानियों ने बर्बरी को आते हुए देखा, कांप उठे कि ये कौन आ रहा है। हे माधव जरा देख कर आओ, इसे तो देखने पर ही लगता है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा जुड़ो यार, मेरे पिता समान पीछे जो बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई समान मेरे भाई जो बैठे हैं, जरा इस दरबार से जुड़ो, बड़ा आनंद आएगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाते हैं, निकल पड़े। बर्बरी किधर से आ रहा था, बर्बरी को बोला बर्बरी कहां जाते हो। बर्बरी कहते हैं प्रभु मैं इस युद्ध में युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता कहते हैं तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या युद्ध करोगे। बोले कि नहीं प्रभु, मेरे कर्कश में जो 3 बाण आप देख रहे हो ना, इसमें से एक बाण ही काफी है इस पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए। श्री कृष्ण जो ब्राह्मण वेश में थे वो कहते हैं कि बेटा बड़ी बड़ी बातें सभी करते हैं, काम करने में पसीने आ जाते हैं। कि हम आज बाबा को सोच कर आए थे घर से कि आज ऐसा रिझाएंगे कि बाबा को वहां रहने नहीं देंगे, इसको लेकर घर जाए। ये सोच कर तो आए थे, लेकिन इसकी जो हुई नहीं, गेट से अंदर नहीं आने दिया, बाहर रहे। लेकिन आप पे कृपा, आपको पास में बुला लिया। मैंने देखा है प्रेमियों, इसके दरबार में हर कोई बैठ भी नहीं सकता है। मैंने ये भी देखा है कि इसकी महफिल को यही सजाता है। हमने वहां भी कार्यक्रम करे जहां 400 लोग रहते थे, उस गांव में हजारों की भीड़ आई। कहां से आई? इसने बुलाई तो आई। ऐसे तो कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बुलाता है वहां चले जाते हैं प्रभु चलो। पीपल के वृक्ष के पास में गए, वृक्ष ने बाण निकाला, चढ़ाई तेजा, और एक ही बाण में उस पीपल के सारे पत्तों को भेद कर
श्री कृष्ण के पैर की परिक्रमा करने लगा। क्या करने लगा? परिक्रमा। बर्बरिक ने कहा प्रभु पैर हटाओ, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। ब्राह्मण देवता समझ गए खेल बड़ा है। श्री कृष्ण ने सोचा ये अगर युद्ध में चला गया तो मामला अलग हो जाएगा। श्री कृष्ण ने रची अपनी माया। ब्राह्मण देवता ने कहा बर्बरिक तुम युद्ध में तो जा रहे हो, लेकिन युद्ध किसकी तरफ से करोगे इतना बता दो। बर्बरिक ने कहा प्रभु मैं मेरी माँ को वचन देकर आया हूँ कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इसलिए तो हम कहते हैं हारे के सहारे क्या कहते हैं? हारे का सहारा बाबा शाह। कि प्रभु मैं मेरी माँ को वचन देकर आया हूँ कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरिक ये कैसा वचन देकर आ गए? ये कैसा वचन देकर आ गए? तुम्हारे इस वचन से इस युद्ध का कभी निर्णय नहीं होगा। बर्बरिक कहते हैं प्रभु कैसे? श्री कृष्ण ने कहा कि देखो बर्बरिक तुम अगर कौरव की तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लगेंगे, तुम उधर चले जाओगे। तुम उधर जाओगे तो ये हारने लगेंगे, तुम इधर आ जाओगे। इससे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बर्बरिक ये कैसा वचन लेकर आ गया? बर्बरिक कहते हैं प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण वेश में जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा हे बर्बरिक मुझे कलयुग के उद्धार के लिए एक शीश की आवश्यकता है। वो शीश 3 लोगों का हो सकता है, या तो श्री कृष्ण या अर्जुन या बर्बरिक तुम। श्री कृष्ण का मैं शीश नहीं लेता क्योंकि उनको ये युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश नहीं ले सकता क्योंकि उसको ये युद्ध लड़ना है। बच्चे बर्बरिक तुम अपने शीश का दान दो। और कलयुग में कि जैसे प्रेमियों का उद्धार करने के लिए इन्होंने शीश का दान दिया। इतना सुनते ही बर्बरिक ने निकाली तलवार और लगाई गले के यहाँ पर और कहा प्रभु ये मोरबी नंदन आपको वचन देता है आपको शीश दिया जाएगा, पर जो शीश का दान मांग ले वो कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। मुझे आपके असली स्वरूप के दर्शन कराइए। इतना सुनते ही पहली बार ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण थे अपना विचार बर्बरिक को दर्शन किए। इसलिए तो हम कहते हैं गोविंद बोलो हरि बोलो मेरी एक आदत ये है कि जब तक प्रेमी बैठे हो उनकी आवाज मेरे यहाँ तक नहीं आती है ना, मैं भजन आगे नहीं बढ़ाता। वो विष्णु भैया जो कह रहे थे वो सही था, कहना पड़ेगा। उठा लो। हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल। हाँ गोविंद बोलो हरि हरि हरि। ओ राधा रमण हरि गोविंद। ओ राधा रमण हरि गोविंद। ये नहीं कौन सा प्रेमियों आगे सुनो। श्री कृष्ण ने अपना विशालकाय रूप बर्बरिक को बताया। बर्बरिक
जो तलवार निकाली थी अपना शीश उतार कर प्रभु के चरणों में रख दिया। बोलिए शीश के दानी की, बोलिए शीश के दानी की। श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरीक बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं इस युद्ध में लड़ने के लिए आया, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अब मेरी आखिरी इच्छा यही है कि इसको मैं देखना चाहता हूँ इन आंखों से। श्री कृष्ण ने तुरंत शीश को अमृतपान करवाया और एक कुरुक्षेत्र के पास में ऊंची पहाड़ी पर ले जाके स्थापित किया। इधर युद्ध चला, पांडवों की विजय हुई थी, पांडवों की हुई थी। तो ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे करो और बजाओ बजाओ एक मट्टू वाली विजय। जैसे ही विजय होती है या तो सरपंच साहब उसका मामला सेट करते हैं या फिर करते हैं ना, तो वैसे ही महाभारत के पटेल बाग कौन थे? निराकरण एक व्यक्ति निकाल सकता है। चलो चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले, अरे चलो चले मुरली वाले के पास चलो। आपसे निवेदन करूंगा, देखो मैं कोई इतना बड़ा सिंगर नहीं हूं कि आप सुनने आओ, मैं इतना ही बड़ा सिंगर हूं कि आप मेरे साथ में गाओ। आपको श्री कृष्ण के पास में ले जाने आया हूं, जाना चाहोगे? मैं आपका बेटा हूं, आशीर्वाद दे दो। जाना चाहोगे? जाना चाहोगे तो ऐसी आवाज जो बाबा के मन को भा जाए कि हाँ मेरी बेटियां भी आई है, इनकी भी आवाज में दम, केवल इनमें नहीं। एक गाना मिलता है, चलो चले मुरली वाले के पास, और जाके करेंगे उनसे अरदास, जाके करेंगे उनसे। अरे चलो चले और जाके करेंगे उनसे अरदास। पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास में जाते हैं, कहते हैं प्रभु बताओ ये युद्ध किसने जिताया है? हम पांचों में से सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? श्री कृष्ण कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों मुझे क्या पता, अर्जुन की रथ चला रहा था, मैंने देखा नहीं किसने जिताया, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि इस युद्ध का मेन विजेता कौन है। पांडव कहते हैं प्रभु कौन? श्री कृष्ण ने क्या कहा सुनाओ? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, और जाके करेंगे उनसे अरदास, जाके करेंगे उनसे। देखो ये अभी कथा चल रही है, 2 से 3 मिनट की और कथा है, उसके बाद में जो भजन होंगे ना, पांचों पांडव और श्री कृष्ण जाते हैं बर्बरीक के पास में। भैया सुनो सुनो सुनो, बोले खाटू नरेश की, श्याम प्यारे की। अरे भैया ये हर जगह थोड़ी मिलता, ये तो इसके दरबार में ही मिलता है। और ये अमृत वर्षा है, इतने वर्षा नहीं है, मैं बता दूं ये अमृत वर्षा है। अमृत ले लोगे तो अमर हो जाओ। श्याम प्रेमी जग में बड़े उनको करूं।
पांचों पांडव और श्री कृष्ण जाते हैं बर्बरिक के पास में। बर्बरिक से कहते हैं, पांडव बताओ बर्बरिक युद्ध किसने जिताया, किसका बड़ा योगदान। बर्बरिक कहते हैं, हे पांडवों, किस बात का अहंकार है तुम्हें, किस बात का घमंड करते हो। मुझे तो पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया, और कुछ नहीं दिखा। केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया। हे पांडवों, तुम किस बात का घमंड करते हो। युद्ध में मारने वाला भी कृष्ण था और मरने वाला भी। जो भी मरता वो कृष्ण में समाहित होता, इसलिए मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी। ये बात कृष्ण को बड़ी प्यारी लगी। बर्बरिक से कहा, है बर्बरिक, एक आप लोग पहले आपस में बातें करो, कर लो बातें, कर लो। अब बातें नहीं करोगे ना। श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरिक बताओ क्या मांगते हो। बर्बरिक ने कहा, प्रभु आपके हाथ से मेरा मोक्ष हुआ, इससे बड़ा मुझे और क्या मिल सकता है। बर्बरिक से श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरिक तुम इस युद्ध में लड़ना चाहते थे, तुमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम जो हारेगा उसका सहारा बनोगे। इस युग में ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन कलयुग जब शुरू होगा ना, तब तुम हारे के सहारे बनोगे। इसीलिए हम सब इनको क्या कहते हैं, बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम। श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि हे बर्बरिक, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा अत्याचार बढ़ेंगे, और जैसे जैसे अत्याचार बढ़ेंगे तुम उन्हीं हारे हुए लोगों का सहारा बनकर उन्हें जिताओगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, अगर हारे हुए हो तो आ जाओ, ये सहारा बनता है। श्री कृष्ण ने एक और वचन इनको दिया, और मैं सभी गणमान्य नागरिकों से, श्याम प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस बात को सुने और आपके माध्यम से 1000 लोगों तक पहुंचे, ये भी आज ये निश्चित कर एक वरदान और श्री कृष्ण ने। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, शास्त्रों में लिखी हुई है, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक वरदान और श्री कृष्ण ने इनको दिया था, वो वरदान था कि हे बर्बरिक, मैं जिसकी किस्मत में दुख लिख देता हूँ ना, उसको पूरी उम्र दुख ही देखना है, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई कर सकता है क्या जिसको श्री कृष्ण ने जिसके जीवन में जिसके हाथों की लकीरें टेढ़ी कर दी, उसको कोई सीधे कर सकता है? कर सकता है क्या प्रेमियों? नहीं कर सकता। लेकिन इस बर्बरिक को, मेरे श्याम बाबा को ये वरदान श्री कृष्ण ने दिया कि हे बर्बरिक, जिसके किस्मत में मैंने दुख लिख दिए, जिसके किस्मत में मैंने सुख लिख दिए, वो वही भोगेगा जो मैंने लिखा है। लेकिन कलयुग आएगा और कोई गलती से तुम्हारे दरबार में आकर माथा टेक देगा। क्या कहा? कोई गलती से भी आकर अगर तुम्हारे दरबार में माथा टेक देगा तो उसकी किस्मत की टेढ़ी लकीरें मिट जाएगी। ये वरदान भी मेरे बाबा को मिला हुआ है, इसलिए तो दिनों दिन श्याम प्रेमी बढ़ते जा रहे हैं। और इसे रात की 11 बजे इतनी ठंड में बैठकर इसलिए थोड़ी इसको भजन सुनाते हैं। ये कहने आते हैं कि बाबा परिवार मेरा तेरे हवाले, हटवाले कहने आते हैं। कथा तो बस 2 मिनट की भी बची, 1 मिनट की बची है, लेकिन आप क्या कहने आते हो कि बाबा हम तो रात की 2 बजे तक आपके दरबार में बैठेंगे, लेकिन हमारे परिवार को तुझे चलाना पड़ेगा। अगर चलाना तो वाली तालियों के साथ में और मिलकर कहना, परिवार मेरा, परिवार मेरा, ओ
परिवार मेरा तेरे हवाले हटवाले ओ हटवाले परिवार मेरा जुड़ जाओ दरबार से, जुड़ जाओ दरबार से। नहीं वो तालियां नहीं बजती जो शुरू में आपने जोश था, कैसा जोश था? श्री कृष्ण ने कहा मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि जो हार तुम्हारे दर पर माथा टेक देगा उसके जीवन की टेढ़ी लकीरें सीधी हो जाएगी। विश्वास करो प्रेमियों, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर अभी तक आप बाबा के दरबार में नहीं गए हो तो मेरा विश्वास मानिएगा, एक बार खाटू जाके आइएगा। आपके जीवन में अगर नहीं बदलाव हो तो मेरा नंबर लिख लो, फोन लगा के देना, तूने जो कहा था वो जोड़ दो। मैं ये बाबा का सामने आज खड़ा होकर आपसे कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कहलवा रहा है। नंबर बात कर दो भैया, लेकिन सब बातें सच। एक और वरदान बाबा श्याम को मिला श्री कृष्ण की तरफ से। उन्होंने कहा हे बर्बरिक, अभी तो तुम बर्बरिक के नाम से जाने जाते हो, लेकिन कलयुग जब आएगा तुम्हें मैं मेरा नाम देता हूँ। तुम्हें कलयुग में श्याम बाबा के नाम से जानेंगे, इसलिए हम इनको श्याम बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? खट्टू श्याम जी। क्या कहते हैं? खट्टू श्याम जी। खट्टू श्याम जी इसलिए कहते हैं कि खट्टू में विराजमान है, इसलिए खट्टू के श्याम जी कहते हैं। ओ खाटू के बाबा श्याम जी मेरी नजरों के खाटू के बाबा श्याम मेरी नजरों के खाटू के बाबा श्याम जी मेरी नजरों के किसको अपनी लाज रखवानी है? किसको भैया डर यार, किसको बचवानी है? ओ रखोगे लाज मेरी, रखोगे लाज, ओ खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखोगे लाज, खाटू के बाबा श्याम जी ओ खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखोगे लाज, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखोगे। आज भी कोई मुसीबत आती है राम प्रेमियों, किसी दूसरे देव के पास में नहीं जाते हैं। जब किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो निकलता केवल एक नाम है, क्या? जय श्री श्याम। आपके नहीं निकलता है तो बोलो ना, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इसलिए इनको खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई देव नहीं है जो दूसरे दिन आपका काम कर दे। मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूँ, खाटू जा पाओ नहीं जा पाओ इसकी रजा, ये बुला ले तो बहुत अच्छा, नहीं बुलाए तो मंसूर तो बुलाएगा। महीने में एक बार तो मंसूर जाते ही होंगे, सब जाते हैं। ऐसे ही नहीं जाते होंगे तो बीमार हो जाते होंगे तो जाते हैं। जब मंसूर जाओ प्रेमियों तो मंसूर में बाबा श्याम का मंदिर संजीत रोड अजय हॉस्पिटल के पास में बना हुआ है। मेरा सभी से निवेदन है, दोपहर 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है सुबह से।
और शाम को 4 बजे से लगाकर 9:30 बजे तक खुला रहता है। जब आपको फुर्सत मिले एक बार मेरे बाबा के दरबार में जाकर आना, किस्मत की लकीरें बदल देगा और हौसलों को बुलंद कर देगा। प्रेमियों, ये मेरा विश्वास नहीं, दावे के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, सरकारी नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी नौकरी इसकी कर लोगे ना, महीने में 2-11 खाटू जाकर आओ और पूरे महीने मौज में। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि यारस की यारस हर बार मैं तो जाता शाम के द्वार, यारस की यारस हर बार मैं तो जाता शाम के द्वार। अरे यारस की यारस हर बार मैं तो जाता शाम के द्वार, यारस की यारस हर बार शाम के द्वार। पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार। देखो प्रेमियों, यार दादो ना है, मैं वहां हूँ क्या बीच में आऊँ, मैं वहां उधर कर लेगा, देखो ये कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही। ऐसा कहना कि इनको ऐसा लगे नहीं कि इसको नीचे बिठा के धोखा कर दिया। बोले खाटू नरेश की, बोले श्याम प्यारे की, मिलकर कहना यारस की यारस हर बार मैं तो, अरे यारस की यारस हर बार चाहता हूँ मैं शाम के द्वार। जाते हो? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बोल हारे कैसे हारे। यारस की यारस हर बार मैं तो जाता शाम के द्वार, यारस की गाओ ना। पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको अरे पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार। देखो अगर उनको कोरस की आवश्यकता पड़ी ना तो मैं फिर ऊपर चले जाऊंगा। अरे गाओ तो सही प्रेमियों, इसको सुनाओ तो सही, किस्मत की लकीरें बदल देगा। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बदली है, मेरी बदली है। मैं मानता हूँ कि अगर ये मेरे जीवन में नहीं आता ना तो गाड़ी उथल पुथल थी, लेकिन जब से ये आया ऐसी पटने पे आई, ऐसी पटने पे आई, अब रुकने का नाम नहीं ले रही। अब फूल फेंकाना तो मैं कीर्तन बंद। पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको घर बैठे लगता है हाँ लगता है शाम के, लगता है शाम के, लगता है शाम के, ये मेरी अर्जी लग गई, लगता है शाम के, ये मेरी। देखो भजन में कुछ और है, लेकिन मैंने गाया क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में कोई पीड़ा चल रही होगी और प्रेमियों, अगर आज मेरा बाबा आपको ध्यान से सुन रहा है, सुन लिया ना, आज की तरफ नजर पड़ गई ना, प्रेमियों उतार कर देते। इसीलिए तो अर्जी की कहा, लगता है शाम को, लगता है शाम को, लगता है शाम को, ये मेरी अर्जी लग गई, लगता है शाम को, ये मेरी अर्जी लग गई। उठा लो हाथ,
परिवार करें इसके हवाले, करें। हाँ, परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, हटुआ केवल बाबा सुनना नहीं है, हाँ चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में चलना। सुन बाबा, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में आपको चलना पड़ेगा मालिक, मिलकर कहना चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में चलना। और केवल चलना नहीं है, अगर गिर में जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर उठा लो प्रेमियों, आवाज उठा लो ना। अगर गिर में जाऊं कहीं उठा ले बाहों में, अगर गिर में, क्योंकि मालिक हाँ तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले,